बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बागात में मौजूद है, डूरू शाहबाद के बागात में मौजूद है। आपको मालूम है कि हालिया दिनों जो लगातार और मुसलसल बारिश हुई है, जिसके सबब बहुत सारे मेवाजात जिनमें सेब है, अखरोट है, नाशपाती है, खुबानी है, उनमें बड़ा नुकसान देखने को मिला है। और सेबों की बात करें, जिन लोगों ने मेवा उतारा भी है और ट्रकों में लादा है, उनकी ट्रकें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कई दिनों तक लगातार बंद होने के सबब दरमंदा होने के कारण उनका मेवा सड़ गया, उनको दुगना नुकसान हो गया। लेकिन जो सेब अभी बागात में अभी मेवा उतारा नहीं गया है, उनमें भी कम नुकसान नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि कितना नुकसान, कितना गिरान दरख्तों के, सेब दरख्तों के नीचे है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, मुसलसल बारिशें हुई है, सैलाबी सूरत पैदा हो गई है। और सेब हो, अखरोट हो और बाकी मेवेजात हो, उनमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। हम एक मालिक बाग से मास्टर मुख्तार साहब हमारे साथ है, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, उनसे बात करेंगे कि ये इस नुकसान की भरपाई, अगर हम मुख्तार साहब ज़रा आप इधर आए, अगर नुकसान की भरपाई करेंगे तो मुझे लगता है करोड़ों में नुकसान है। तो क्या ये हमारे हुकाम है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक असेसमेंट टीम बनाए, डैमेज असेसमेंट करे और देखें कि कितना नुकसान है। और ये जो गरीब बागात, मालिक बागात है, जिनको छोटे बाग है और सालाना आमदनी का जो ज़रिया है वही है, तो उसी पे गुजर बसर करते हैं, तो उनके लिए वो लोन्स भी लिए हुए उनने बैंक से, तो KCC लोन से, क्या उसमें तफावत होनी चाहिए? आप किस तरह देखते हैं? थोड़ा आगे आइए जी। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिलाल भाई, पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ भी अवामी मसाइल होते हैं, हर जगह आप पहुँचते हैं और जो समाज से जुड़े हुए मसले हैं वो आप और अहला हुकाम तक पहुँचाते हैं और उनका इताला भी निकलता है। इसके लिए हम आपको अप्रिसिएशन करते हैं। तो आज जो मसला है, मिसाली बारिश के लगातार जिस वक्त बारिश की ज़रूरत होती है, उस वक्त जो हमारे अमाल या ऐसे हमारी बदकिस्मती है, उस वक्त हमें धूप, सिर्फ धूप देखना पड़ता है, शिद्दत का धूप, जिससे मेवा जात पर एक डायरेक्ट असर पड़ता है। देखो, जिन दिनों बारिश की ज़रूरत होती है, जो भी हम मेवा जात देखते हैं, जो एप्पल की ग्रोथ है, थोड़ा वो साइज से छोटा रहा, इसलिए कि बारिश ना पड़ी, बारिश नहीं पड़ी उस वक्त, बारिश की जरूरत, उस वक्त बारिश की जरूरत। अच्छा। तो आज जब बारिश की जरूरत नहीं थी, तो आज टेम्परेचर की जरूरत थी, क्योंकि आज जो मौसम चल रहा है, ये हार्वेस्टिंग का तकरीबन हार्वेस्टिंग चल रहा है। शुरू तो हो गया, बिगनिंग तो हो गई हार्वेस्टिंग की। आज इस मौसम में ये हमारा सेब धूप की बदौलत कलर पकड़ रहा है जी, मगर बदकिस्मती से लगातार बारिश हो गई, लगातार हो गई। और इससे क्या हुआ, जो सेब था हमारा वो नीचे गिर गया, वो जमीन पर गिर गया। और जो हमारे जो बाग वाले हैं, जो बाग मालिक है, बाग मालिकान है या व्यापारी साहिबान हैं, उन बेचारों को नुकसान हो गया। क्योंकि जब ये सेब नीचे गिरता है, ये किसी काम का फिर रहता नहीं है। दरख्तों पर जब सेब रहेगा तो वो तो एक बात है। और जो मसला जो हमारा है, तो मेन मसला है, हम नेशनल हाईवे पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे तकरीबन 8 से 10 दिन 12 दिन बंद रहा, बिल्कुल बंद रहा। यमोती मेव धर्मान जिम गाइड या सड़कें नेशनल हाईवे पर 2 दिन 4 दिन हमने देखा सोशल मीडिया के जरिए से, ये पेड़ खोज वो सड़ चुके थे, वो खराब हो गए थे। तो हुआ उनका नुकसान। और जो सेब यहाँ रह गए दरख्तों पर, वो बागों में ही नीचे गिर गए, गिरान ज्यादा हुआ, हम गिरान बोलते हैं कश्मीरी में, गिरान ज्यादा हुआ, तो वो भी नुकसान। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से या जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, पर्टिकुलरली
कंसर्न एमएलए जी मीर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये तकरीबन अब हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट हो गई। बिल्कुल, ये तो दूर शाहबाद तकरीबन, और जो डिस्ट्रिक्ट इस्लाम अनंतनाग से यहाँ तक हम देखते हैं कुनी जाए कोल्ड स्टोर नहीं है। अगर बोड़ पहन गवर्नमेंट की है ये इनिशिएटिव और बिग इनिशिएटिव अत मिसाल कर स्टेट लैंड वुचान पत बन त्रा कुछ जाए कोल्ड स्टोर गवर्नमेंटस रोज पन रेन्यू और बाग माल खन तक बचान कम से कम रेतस क्या जरूरी अगर ट्रैफिक बहन दोन कोता नुकसान गो मिसाल तम साथ डिपेंड ज्यादा कर नेशनल हाईवे पे थो कोल्ड स्टोर अगर क्लाइमेट की वजह से हमारा नेशनल हाईवे ये तो होता रहता है नागानी आफते इसमें क्या करें, एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल होती है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है ये बेचारे भी क्या करते आय बाल आय वसित को अगर ये पाई हम किन मसाइल से जुड़े हुए हैं। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव आती है स्टेट लैंड को कुछ जाए वुचान सेंट्रल लोकेशन अत एमएलए डिस्ट्रिक्ट का मसला कंबाइंड लिखनी पर्टिकुलरली जन सोन सीनियर एमएलए मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बिल्कुल मरकज में भी इनका एक खास असर रसूख है, बिल्कुल अच्छी साख्त है। तो अगर यह अत बारस इनिशिएटिव कि कोल्ड स्टोर यह त्रावन अमिस रोज अमिस थट बापर मलिक बागान बागुक मलिक माली बागान यम रोज यह थट कह क्या वालन आराम सान ऊँट बिहान तक शहरियस मज तक सड़न माल कह रोज कोल्ड स्टोरस मज 10 दिन 15 दिन रेतस, इससे गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू भी होता है और ये भी इतना जो खसारा हम इस वक्त देख रहे हैं हम इससे बच जाते हैं या हम इससे बच जाते हैं। ये एक अहम मसला है, इसको गवर्नमेंट की तरफ खुसूसन जो हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है इनको ये देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए क्योंकि दो को दो रुझान गसन हॉर्टिकल्चरस में कहीं भी आप हमारे जो गाँव हैं तकरीबन ये 100% आज हॉर्टिकल्चर है। इसी तरह बहुत से गाँव हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 100% हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट हो गए हैं। स्प्रिंग से ये शुरू इस तक ऑटम तक तकरीबन ये खर्चा आता रहता है। अब जब भाजे का टाइम आया तो नागहानी आफत हो गई, बहुत नुकसान हुआ। तो इसलिए मैं हम रिक्वेस्ट करता हूँ जो हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट्स है या इवेलुएटर्स है वो देखेंगे कहाँ बाग मालिकान को कहाँ कितना नुकसान हुआ है और जो केसीसी लोन से जुड़े हुए हैं कम अज कम उनको उनमें तफावत पहुँचनी चाहिए। गॉडनेथ माफी गया कर पत गया तफावत अत गई ताकि यमो बिचारों केसीसी लोन कोर्मुत। हम अपने कंसर्न एमएलए साहब से गुजारिश करते हैं कि अत ऑब्जर्व कर पूरा कि कोता नुकसान गो और यमो केसीसी लोन तकरीबन सह कह तुम बागो जुड़े तकरीबन सारी अत से जुड़े तो अत कर मिसाल ये सोच विचार की बात है अत पर ताकि अत में गई तफावत गई या गई 100% ये माफी गसन नत गई क्या परसेंट मिसाल 50-60-70% गई अत में तफावत गई ताकि कोई मिल वो बचे ये बेचारा बच जाए। बिल्कुल, हम भी अपनी तरफ से दरखास्त करते हैं कंसर्नड एमएलए जे मीर साहब जो हल्का इंतखाब डोरू सागाम को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही कदावर शख्सियत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये मसला उठाएंगे, सरकार के साथ टेकअप करेंगे ताकि ये जो गरीब छोटे मोटे किसान हैं मेवे से जुड़े हैं उनका केसीसी लोन माफ हो जाए और साथ साथ आप हिदायत दें एक डैमेज असेसमेंट टीम्स बनाई जाए और वो पूरा डैमेज लिखें। और यहाँ पे न सिर्फ सेब बल्कि अखरोट का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। इस अखरोट से जो व्यापारी भी जुड़े इससे इस अखरोट से इस साल फायदा होगा, उनको भी वो फायदा नहीं मुझे नहीं लगता वो भरपाई कर पाएंगे, तो उनको भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। बहरहाल इस सारी बातों का खुलासा मास्टर मुख्तार साहब ने भी किया है। ये नागहानी आफत थी। बहरहाल सरकार को भी इस नागहानी आफत को समझना चाहिए और किसानों की हालत पर नजरसानी करनी चाहिए।